हेलो एवरीवन की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो है क्लास 8 एक्सरसाइज नंबर 8.2 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइसेस ऑफ ऑल द आइटम्स। व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट ₹1450 एंड 2 शर्ट्स मार्क्ड एट ₹850 ईच। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक सेल के दौरान एक शॉप ने अपने कस्टमर्स को हर आइटम्स के ऊपर जितना भी उसका मार्क प्राइस था उसके ऊपर 10% का क्या दिया, डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो अगर उसने ऐसा किया तो बताइए कि अगर एक कस्टमर एक पेयर ऑफ जीन्स खरीदता है जिसका मार्क प्राइस कितना है 1450 है और वो 2 शर्ट्स खरीदता है जिनमें से हर एक का जो मार्क प्राइस है वो कितना है 850 रुपीज़ है। ठीक है, तो बताइए कि उसे कितनी मनी पे करनी पड़ेगी इनको खरीदने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए सॉल्यूशन में उसने 2 चीज़ें खरीदी, एक तो पेयर ऑफ जीन्स और एक है 2 शर्ट्स। ठीक है, अब पेयर ऑफ जीन्स इसका मार्क प्राइस कितना है, MP फॉर पेयर ऑफ जीन्स दैट इज व्हाट 1450 रुपीज़। और यहाँ पर जो है 2 शर्ट इसका जो MP है MP ऑफ 1 शर्ट, क्योंकि एक का बताया है ईच है यानी एक शर्ट का मार्क प्राइस कितना है 850। तो उसने तो 2 शर्ट्स खरीदी हैं, 2 शर्ट, तो यहाँ पर MP ऑफ 2 शर्ट्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ₹850 इंटू 2 दैट मीन्स 1700 रुपीज़। ओके, तो ये हो गई 2 शर्ट्स की मार्क प्राइस। ठीक है, अब तो यहां पर उसे डिस्काउंट कितना मिला, यहां डिस्काउंट परसेंट कितना है 10%। तो 10%, इसका 10% निकाल के इसी में से माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि पेयर ऑफ जीन्स कितने में खरीदी उसने। तो डिस्काउंट निकालते हैं, डिस्काउंट कितना है 10% ऑफ मार्क प्राइस। ठीक है, तो 10% ऑफ MP इज 1450। ठीक है, और आगे सॉल्व करें तो 10% हटाएंगे तो नीचे 100 ऑफ इंटू और 1450, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ से बचा 145, तो ये बचा ₹145, तो उसे डिस्काउंट मिला 145 रुपीज़ का। ठीक है, तो अब इस डिस्काउंट को MP में से माइनस कर देंगे तो ये पता चल जाएगा कि उसे कितना पैसा पे करना पड़ा पेयर ऑफ जीन्स खरीदने के लिए। ठीक है, ओके, पेड फॉर पेयर ऑफ जीन्स। ठीक है, वो उसने जितना उसका MP है और जितना उसके डिस्काउंट मिला है, MP कितना है यहाँ पर 1450। ठीक है, यही MP था हमारा, माइनस डिस्काउंट कितना है 145 रुपीज़। ठीक है, तो रुपीज़ कितना आ गया, ये 1305 रुपीज़। तो उसे 1305 रुपीज़ पे करना पड़ा पेयर ऑफ जीन्स खरीदने के लिए। ठीक है, अब इसी तरह से हम यहाँ 2 शर्ट्स का निकालते हैं। ओके, तो हम ये तो निकाल चुके हैं कि 2 शर्ट्स की MP कितनी है 1700, डिस्काउंट परसेंट तो इस पर भी वही है, डिस्काउंट परसेंट 10%, तो यहाँ से भी डिस्काउंट निकालते हैं। तो डिस्काउंट यानी 10% ऑफ MP। ठीक है, तो 10% ऑफ MP, यहाँ 2 शर्ट्स की MP 1700, जब हम 10% हटाते हैं तो 100 ऑफ हो जाता है इंटू और दैट 1700, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी कितना आया ये 170 रुपीज़। तो 170 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला उसे 2 शर्ट्स में। अब इसको इसमें से माइनस कर देते हैं,
ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा पेड फॉर 2 शर्ट्स। ठीक है, तो वही उसका जो MP थी उसमें से माइनस कर दो, यहाँ पर MP माइनस जो डिस्काउंट मिला, MP यहाँ 2 शर्ट्स की MP कितनी 1700 और डिस्काउंट कितना है 170, तो रुपीस कितना आ गया ये 1530 रुपीस। तो यहाँ पर इतने रुपीस में उसने 2 शर्ट्स खरीदी, तो उसे टोटल कितना अमाउंट पे करना पड़ा इन दोनों को खरीदने के लिए, वो है इन दोनों के सम के बराबर। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसने कितना पैसा पे किया इन दोनों को खरीदने के लिए। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे टोटल मनी पेड, वो कितना हो जाएगा 1350 प्लस और 1530। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है 2835 रुपीज़। तो उसे टोटल 2835 रुपीज़ पे करना पड़ा टू बाय दीज 2 आइटम्स। ओके, होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।